Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And finally today we will discuss the last problem example of this chapter, which is problem number 10. So here the question is, show by a chemical reaction with water that Na2O is a basic oxide and Cl2O7 is an acidic oxide. क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर दो ऑक्साइड्स गिवन है Na2O एंड Cl2O7. आपको बताना है कि जो Na2O है वो बेसिक ऑक्साइड है एंड Cl2O7 एक एसिडिक ऑक्साइड है. तो क्या करते हैं बेटा, हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ. अगर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाने के बाद आपको कुछ बेस मिला तो ये बेसिक ऑक्साइड होगा, एंड अगर Cl2O7 की रिएक्शन वाटर के साथ करवाने के बाद यहाँ पर कोई एसिडिक कंपाउंड मिला तो जो आपके पास ये गिवन ऑक्साइड है ये क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा. ऐसे ही तो चेक करते हैं. जैसे अगर हम बात करें बेटा HCl गैस की, ये एसिडिक नेचर शो नहीं करती, राइट. ये लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं करती, लेकिन जैसे ही आप इसको वाटर में डालते हैं तो वहां पर क्या होगा बेटा, आयंस डिसोशिएट होते हैं और ये आपको एसिडिक नेचर का मिल जाता है. ठीक है, तो इसको अभी हमें नहीं जानना है, हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसकी बात करेंगे. तो Na2O की रिएक्शन जब आप करवाएंगे वाटर के साथ तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एंड Cl2O7 की रिएक्शन जब आप करवाएंगे वाटर के साथ तो आपको यहाँ पर मिलता है बेटा HClO4. अब ये जो दोनों कंपाउंड्स मिले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, ये बेसिक नेचर का है एंड HClO4 एसिडिक नेचर का है. तो यहाँ पर ये जो आपको बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने ऑक्साइड लिया था Na2O वो भी बेसिक नेचर का होगा एंड Cl2O7 एसिडिक नेचर का होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको मिल रहा है कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद वो क्या है बेटा, एसिडिक है. क्लियर? क्या ये बात हमें समझ आई? बाकी हम और कैसे चेक कर सकते हैं बेटा, हम इसको चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग लिटमस पेपर. क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन आपके एनसीईआरटी में क्या गिवन है, चेक कर लेंगे. सॉल्यूशन: Na2O with water forms a strong base whereas Cl2O7 forms strong acid. Na2O plus H2O gives you twice of NaOH. Cl2O7 plus H2O gives you twice of HClO4. Their basic और acidic nature can be qualitatively tested with litmus paper. Same यही reactions लिखी हैं बेटा जो हमने यहाँ पर अभी लिखकर देख ली है. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको आसानी से समझ आ गया होगा. तो फाइनली हम इस चैप्टर के प्रॉब्लम एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं. 10 एग्जाम्पल से बेटा इसमें. अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ठीक है बेटा, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये चैप्टर रिवाइज कर लीजिए. मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.